चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी और शिक्षाप्रद भी है। दोस्तों, शहर का एक बहुत बड़ा नामी रॉयल होटल जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे और सबसे बड़ी बात ये कि लोग कहते थे कि उस होटल के जो मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसी होटल में 3 रईस ज़्यादा खाना खाने के लिए जाते हैं और अक्सर दोस्तों वहाँ पे पैसे वाले घरों के लोग खाना खाने के लिए जाते थे क्योंकि बड़ा होटल था, बड़ा प्राइस था। तो क्या होता है दोस्तों, 3 रईस ज़्यादा खाना खाने के लिए जाते हैं अपनी महंगी सी गाड़ी के लिए, और जैसे ही वो होटल के अंदर प्रवेश होते हैं वो अपना एटीट्यूड इस तरीके से दिखाते हैं कि सामने वाला देख के ही जान जाए कि बहुत भैया पैसे वाले घर के हैं, बहुत इनके पास में पैसा है। ऐसे एटीट्यूड में अंदर प्रवेश होते हैं और वहां पे जितने भी वेटर खड़े होते हैं बाकी सब तो वेटर से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ये जो रईस जाते थे ये तू तड़ाके करके बात करने लगते हैं। ए इधर आ, तेरा नाम क्या है, तू काम सही से नहीं करता है, ये टेबल साफ कर सही से। ऐसे करके दोस्तों वहां पे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे वेटर के तौर पे, वो बेचारे वो काम करने लगते हैं जिस काम के लिए वो कहते हैं। फिलहाल जो वहां पे टेबल लगे हुए थे वो सभी के सब साफ थे, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती परेशान करने की, इसको टेबल को साफ कर, ये खाना लेके आए। थोड़ा सा खाना चखते, इसके बाद में कहते ये खाना अच्छा नहीं है, किसने बनाया है, ऐसी खाना बनता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है। दुनिया भर की बेहुदा बातें करते थे वो तीनों रईसजादे। दोस्तों, जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे सारे लोग तमाशा देख रहे थे कि कितने बेवकूफ हैं, कैसी बातें करते हैं, कितना अच्छा खाना बना हुआ है, इसके बावजूद भी खाने में कमी निकालते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि ऐसे ये 1-2 घंटे वहां पे नौटंकी करते रहते हैं। तब तक दोस्तों इन तीनों रईसजादों की नजर एक ऐसे वेटर पे पड़ती है जो कि बेचारा बहुत सीधा सिंपल लग रहा था, नजर झुकाए हुए खड़ा था, बड़ा ही कमजोर लग रहा था। जब इनकी नजर जाती तो अब तो भाई इन्होंने उसका इतना मजाक बनाना शुरू कर दिया। कहते अरे इधर आ, ये बता तुझे यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, अरे चल मेरे घर पे चल, वहां पे मेरे जूते साफ करते रहना, हम तुझे यहाँ से ज्यादा सैलरी देंगे। दोस्तों, वो जो वेटर था वो कहता है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहीं पे अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों ने ये मन बना लिया कि इस वेटर को मुझे परेशान करना है। ऊपर जो सामान रखा, चम्मच वगैरह जो रखी, उसको जानबूझ के नीचे गिरा रहे और कह रहे चल उठा के दे मुझे। दोस्तों, वो जो वेटर था उठा के दे देता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये तीनों कहते हैं चल मेरे जूते में दाग पड़ गए, इसको साफ कर। उसी दौरान दोस्तों वो वेटर ये कहने लगता है कि साहब देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हारे जूते साफ करूं, हम यहाँ पे खाना सर्व करते हैं, बाकी और जो चाहिए वो ला देंगे, हम तुम्हारे जूता साफ करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। वैसे ही दोस्तों वो सब के सब गाली गलौज करने लगते हैं। कैसे तुझे पता नहीं है पैसे वाले लोगों से कैसे बात की जाती, बदतमीजी से बात करता है। अकड़ तो इसकी देखो, एक पैसा घर में नहीं, यहाँ पे नौकर बना घूम रहा है और इसकी अकड़ तो देखो। दोस्तों उसी दौरान सभी लोग देखते हैं कि पूरे होटल में सन्नाटा फैल जाता है। जितने भी वेटर वहां पे काम कर रहे थे सब अक्के बक्के रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो बाकी वेटर हैं ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। उसी दौरान दोस्तों तीनों रईसजादे क्या करते हैं कि उस वेटर का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं बता तुझे अपने पैरों में गिराए, अभी तुझसे हम अपने जूते साफ करवा लेंगे, अगर ज्यादा कहेगा तू। ज्यादा कर दिखाता है। उसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि एक वेटर आता है और कहता है उन तीनों रईसजादों से कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। दोस्तों अब वो तीनों रईसजादे इतना घमंड में थे कि उस वेटर से बिगड़ जा रहे, तुझे बहुत दया आ रही है, तेरा भाई है क्या कि तेरा बेटा है। तब दोस्तों वो वेटर कहता है दूसरा वाला कि अरे ये साहब हैं हमारे, ये हमारे इस होटल के मालिक हैं। दोस्तों जब इतनी बात उन तीनों रईसजादों ने सुनी तो और भी ज्यादा हंसने लगती। देखो भाई ऐसे लोग भी मालिक होने लगे, ऐसे लोगों का ये होटल है, क्योंकि होटल इतना आलीशान था करोड़ों का, तो वो मजाक बनाते हैं। तब दोस्तों वो जो होटल के मालिक थे वेटर के रूप में, वो अपना कार्ड दिखाते हैं। जैसे ही कार्ड देखते हैं वो तीनों रईसजादे, उनकी नजरें झुक जाती हैं और कहते हैं कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा नहीं, आपने कपड़े भी वेटर के पहन रखे थे और आप ऐसे दिख रहे हो दुबले पतले से, मुझे नहीं लगा कि आप इस होटल के मालिक हो, आप करोड़पति हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप ही वेटर हो। दोस्तों तब उस होटल के मालिक ने कहा कि अगर
कोई वेटर होता मेरी जगह पे तो क्या वेटर के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है? जो गरीब होता है तो क्या उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है? यहाँ तक कि दोस्तों होटल की जो मालिक थे उनका नाम अर्जुन था, वो अपने असली रूप में जब आते हैं तो उन तीनों को इतना लताड़ते हैं और कहते हैं कि जो इंसान अपने से छोटों की इज्जत नहीं करता है, गरीब लोगों की इज्जत नहीं करता है, वो कभी रईस नहीं हो सकता है, वो पैसे वाला नहीं हो सकता, वो अपने आप को अमीर नहीं कह सकता। तुम लोग बेशक पैसे वाले घर के हो, लेकिन तुम्हारी औकात भिखारी के बराबर भी नहीं है। अब वो तीनों चुपचाप खड़े हुए हैं, ये कहते कि साहब मुझे माफ कर दो और जो भी सजा आप मुझे देना चाहो वो मुझे आप सजा दे सकते हो। तब दोस्तों अर्जुन ने कहा, होटल के मालिक ने, कि तुम्हें पता है कि एक दिन इसी होटल में मेरे पिताजी काम करते थे और मेरे पिताजी को होटल के मालिक ने बेइज्जत किया था, बेइज्जत करके निकाला था, क्योंकि मेरे घर पे बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मेरे पिता ने कुछ पैसे मांग दिए थे होटल के मालिक से एडवांस में, तो होटल के मालिक ने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था और जितने भी पैसे वाले लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे वो मेरे पिता को बहुत ज़्यादा हैरान करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी सीधे साधे थे, कमज़ोर थे, गरीब थे, इसलिए कोई इज्जत नहीं करता था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि होटल के मालिक ने मेरे पिताजी की बेइज्जती की है, अब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे उस होटल को खरीदना है। और वक्त ऐसा बदला, मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने आज उसी होटल को खरीद लिया जिस होटल में मेरे पिताजी की बेइज्जती की गई थी, जिस होटल में मेरे पिताजी को नीचा दिखाया गया था, मैंने उस पूरे होटल को ही खरीद लिया। और जिसका ये होटल पहले था उसको भी जब मैंने ये सच्चाई बताई थी तो उसकी भी रूह कांप गई थी। दोस्तों ये बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है। यहाँ तक कि जब ये तीनों रईसजादे कहते हैं कि मुझे साफ सजा दे दो, हम सजा काटना चाहते हैं, तब होटल के मालिक जो अर्जुन थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर सजा काटना चाहते हो तो सजा तुम्हारी यही है। देखो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए हम जेल में अंदर करवा सकते हैं, जो चाहें वो तुम्हारे साथ में करवा सकते हैं, इतना पावर मेरे पास है। लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, बस इतनी तुमको सजा देना चाहते हैं कि आज जितने भी दिन भर में लोग खाना खाने के लिए आएंगे सबकी प्लेटें तुम तीनों साफ करोगे। नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हो सकता है। अब तो दोस्तों तीनों रईसजादे, इनका घमंड चकनाचूर हो जाता है और डर की वजह से कि पता नहीं मेरे पर कौन सा केस लगवा दें, क्योंकि ये तो हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, तो डर के मारे तीनों रईसजादे उस दिन प्लेटेड होते हैं उस होटल में और उस दिन से माफी मांगते थे सभी के सामने कि कभी किसी को हम नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी किसी के सामने हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत पैसे वाले हैं। दोस्तों सभी लोग होटल के मालिक की बहुत सराहना करते, बहुत तारीफ करते। सभी लोग कहते हैं कि कोई आदमी पैसे वाला इतना सरल कैसे हो सकता है, सिंपल वेशभूषा में। दोस्तों होटल के मालिक ने सबको बताया कि अक्सर मैंने सुना है कि ये तीनों रईसजादे यहाँ पे आते थे और हमारे यहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं उनको ये परेशान करते थे, बेवजह परेशान करते, पानी लाओ, गिलास लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और खाना पीना कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने ठाना और मैंने सबसे कह दिया था कि कोई भी बताना नहीं, और मैंने इसीलिए वेटर की ड्रेस पहन ली थी जब ये तीनों रईसजादे यहाँ पे प्रवेश हुए थे। तो भाई होटल के मालिक की सभी लोग बहुत ज्यादा सराहना करते हैं। तो एक मैं बात बता दूं दोस्तों, कभी कभार जब बहुत शांति होती ना तो उसके बाद जब तूफान आता है ना तो वो जड़ों को भी उखाड़ के फेंक देता है। तो जरूरी नहीं कि जो शांत है, जो सरल है, वो बहुत लिमिट में है, पता नहीं उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि साथ में कभी किसी के कुछ नहीं जाएगा सिवाय अच्छे और बुरे कर्म के। तो चलिए आप लोग अपनी राय अवश्य रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।